हरे कृष्णा। दोस्तों, हम लोग 5 चक्रास के बारे में बात कर चुके हैं और इस चक्रा सीरीज में आज हम बात करेंगे आपसे आज्ञा चक्र के बारे में, यानी कि थर्ड आई के बारे में। इससे पहले जो मैंने आपसे बात की है, मैंने आपको 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण बताई हैं। पहली बात तो हमने बताई है कि कभी भी एक चक्रा जब डिस्टर्ब होगा तो उसके आगे पीछे वाले चक्रास पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो नीचे के 3 चक्र हैं, यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और तीसरा आपका मणिपुर चक्र, ये तीनों चक्र आपके भौतिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन को दर्शाते हैं। इसके अलावा जो ऊपर के 4 चक्र हैं, यानी कि आपका हृदय चक्र और आपका विशुद्ध चक्र, आपका आज्ञा चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र, ये 4 चक्र आपके आध्यात्मिक विकास को दर्शाते हैं। और यही कारण है कि मैंने जब आपको हृदय चक्र समझाया था तो आपको बताया था कि हृदय चक्र पर कितना काम करना जरूरी है। इसी तरह से विशुद्ध चक्र, और आज हम बात करने जा रहे हैं थर्ड चक्र पे। थर्ड चक्र स्पेशली आपके दोनों आईब्रो के बीचों बीच स्थित होता है। इसका मतलब है कि आपके इंट्यूशन लेवल को ये देखेगा, हमारे ज्ञान को ये देखेगा, और साथ में हमारे पास जितनी भी इंट्यूशन पावर, अंतःप्रेरणा या इच्छा शक्ति आ रही है, वो सब यहीं से डील होंगी। एक चीज़ और, इसके आसपास आपके कौन कौन से अंग हैं? दोनों आँखें और आपकी नाक। इन दोनों की जो कार्यप्रणाली है वो भी यहीं से कंट्रोल की जाएगी, यहीं से नियंत्रित की जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, या हमारा निचला दिमाग है, और हमारा पूरा नाड़ी संस्थान, अगर ये चक्रा पे इफेक्ट आता है, कोई भी वीकनेस आती है, तो वो पहले ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा। कौन कौन सा? निचला दिमाग, नाड़ी संस्थान, ठीक है। और कान, नाक, आँख तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि उसके कार्यप्रणाली को भी इफेक्ट करता है। इसके अलावा हमारे भविष्य में होने वाली जो घटनाएं हैं, उसकी जो इंट्यूशन है या उसकी जो भावना है, वो भी जागृत यहीं से होंगी। तो आपको क्या करना है कि इस चक्र के विकास को ध्यान में रखते हुए ये आपको इसकी हीलिंग बराबर करते रहना है। एज ए रेकी हीलर आपको इस पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको दूसरे लोगों को भी हील करना है। तो जब आप दूसरे पेशेंट्स को जब हील करेंगे तो आपको इंट्यूशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आपको बौद्धिक क्षमता की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बौद्धिक क्षमता का आपने विकास नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन लेवल पे भी नेगेटिव असर आएगा, और आपको हीलिंग करने में भी उसकी तरफ से जो आपके पास वाइब्रेशंस आने वाली हैं, वो भी फीलिंग लेवल आपका कम रहेगा। तो मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम हीलिंग करें तो उससे पहले हम अपने 7 चक्रा की हीलिंग ज़रूर करें। जब कभी भी किसी भी टाइम आप हीलिंग करने बैठ रहे हैं तो आपको दिन में एक बार अपने 7 चक्रा की हीलिंग ज़रूर करनी है, उसमें स्पेशली थर्ड आई की। अगर आपकी थर्ड आई खुद की बैलेंस है, खुद की एक्टिवेट है, तो आप दूसरे के ट्रीटमेंट में सफल हो जाएंगे, बड़े आराम से सफल होंगे। बस एक चीज़ का ध्यान यही रखना है कि आपके इस चक्रा का विकास होता रहना चाहिए, और जो भी हमारी आसपास की घटनाएं हैं उनसे हमें ये अवेयर भी कराता है। तो अगर आपने इस चक्रा पे अच्छे से काम कर लिया तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और आपको पता है कि एक अच्छा हीलर ही अपना पूरी तरह से आध्यात्मिक विकास कर पाता है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक विकास के लिए आपका हृदय चक्र, मैंने कहा था कि वो आपका ठीक रहना चाहिए, आपका विशुद्ध चक्र ठीक रहना चाहिए। तो जब आपकी वाणी में तेज होगा, आपके कम्युनिकेशन में प्रभाव होगा, आपके हृदय चक्र में निश्चल प्रेम होगा, दूसरों की सेवा के लिए आपके अंदर भावनाएं होंगी, आप उनकी सेवा पूरे निश्चल भाव से कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक शक्तियाँ भी आपके आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगी, और आपके चाहे वो भजन हो, चाहे आपका भक्ति हो, वो निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। तो दोस्तों, इस आज्ञा चक्र पर आपको काम करना बेहद ज़रूरी है, और अगर कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बताऊंगा, मैंने ये देखा है कि आप लोग मेरे वीडियोस को व्यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आगे बहुत सारे ऐसे वीडियो देने वाला हूँ जिसकी जानकारी आपको पहले कम थी या ना के बराबर थी, और अब वो पूरी जानकारी आपकी और अच्छी होने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, हरे कृष्णा, धन्यवाद।